गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मैं एक मैथ्स की बुक है जो कि एस चांद पब्लिकेशन की ही है। एस चांद स्कूल जो स्कूल के लिए बुक्स पब्लिश होती है, इस बुक का नाम है न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स और इसके जो राइटर्स हैं वो हैं एस के गुप्ता, अनुभूति कंगल। आपको इस बुक का मैं कवर पेज दिखा देता हूँ। बच्चों, आपको मैं आज इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो पहला चैप्टर दे रखा है, इसका पहला चैप्टर दे रखा है नोइंग आर नंबर्स। तो उसका जो सेल्फ प्रैक्टिस 1D है, उसके मैं कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करना चाहूँगा। बच्चों, ये हम जो गेम खेलते हैं, आप लोग जानते हैं कि किसी चीज़ को ऊपर रखना, नीचे रखना, ये भी एक गेम है। तो आज हम इसी तरीके से जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के साथ में किस तरह से गेम खेल सकते हैं और हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, ये चीज़ सीखेंगे। तो सेल्फ प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज है, यहाँ से अपन इसका पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यूजिंग द गिवन डिजिट्स एंड विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ द डिजिट्स मेक ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स। बच्चों, हमारे पास में क्या है कि इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे और हमें किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है और जितने भी 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं वो नंबर हमें इससे बनाने हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें 3 डिजिट नंबर बनाने का मतलब, और कितने भी बन सके, इसका मतलब ये रहता है कि हमें ये से 3 नंबर दे रखे हैं, 2, 4 और 6। तो इस 2, 4 और 6 को हमें रिपीट नहीं करना है। दैट मीन्स 2 2 बार लेना नहीं है, 4 2 बार लेना नहीं है, 6 2 बार लेना नहीं है। पर इन नंबर को आगे पीछे रख करके हम कितने नंबर बना सकते हैं, ये हमें चेक करना है। देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे 2 4 6 दे रखा है, तो एक नंबर तो 2 4 6 खुद हो गया। अब एक काम करते हैं, 2 को एज इट इज़ रख लेते हैं और अब इस 4 6 है ना, इसको हम उलट देते हैं, इसको 6 4 कर देते हैं। ये दूसरा नंबर बन गया। ठीक है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, 4 को ऊपर रख लेता हूँ मैं। अब इसके बाद मैं 2 6 यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये तीसरा नंबर बन गया। अब इसके बाद में 4 को मैं एज इट इज़ रखता हूँ और अब 2 6 को 6 2 लिख देता हूँ। ये आपका बन गया चौथा नंबर। अब इसके बाद देखिए, मैं 6 को पहले रख लेता हूँ, 6 2 4, ये आपका पाँचवा नंबर बन गया। अब इसके बाद मैं 6 को एज इट इज़ रख लेता हूँ और 2 4 को 4 2 लिख लेता हूँ, 4 2। तो बच्चों, ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने कुल मिलाकर के 6 नंबर्स बनाए हैं। एक बार वापस से आपको समझाता हूँ। हमें ये 3 नंबर्स दे रखे हैं और इन तीनों को लेकर के हम कितने नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट्स के, 3 डिजिट्स के, वो हमें करना है। तो वो मैंने आपको करके सिखाया। इस क्वेश्चन को बेहतर समझने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक और क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है 7 3 और 9। तो जैसे कि बच्चों, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था, इसमें एक नंबर तो 739 खुद हो गया, 739। अब इसके बाद में 7 को हम एज इट इज़ रख लेते हैं और जो 39 है इसको 93 कर देते हैं। तो ये इसका दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर देखिएगा, इस बार मैं 3 को पहले रख लेता हूँ, फिर 7 और 9 को लिख देता हूँ। अब इसके बाद देखिएगा, 3 को एज इट इज़ रख लेता हूँ और जो 7 9 है इसको 9 7 कर देता हूँ। अब अगली बार मैं इस 9 को पहले रख लेता हूँ, 9 को पहले रख लेता हूँ, 9 को पहले रख दिया, फिर इसके बाद में 7 3 लिख लेता हूँ। अब इसके बाद में 9 को मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ और जो 7 3 है इसको 3 7 कर देता हूँ।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो 3 डिजिट्स के नंबर होते हैं उससे मैक्सिमम 9 नंबर, सॉरी 6 नंबर बन सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अब इसकी जैसे एक पार्ट और है 801। इसको देखिएगा, इसको करने का तरीका क्या है। एक नंबर तो खुद ये बन गया 801, ठीक है। अब इसमें 8 को तो एज इट इज़ रख लेते हैं। अब ये जो 01 है इसको 10 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 810। अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर 0 रख लूँ फिर 81 करूँ, या 0 रख के फिर 18 कर दूँ, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी डिजिट अगर आप लेते हैं, अगर उसके पहले 0 लग जाता है और फिर इसके बाद में आप 81 लिखें, या फिर आप चाहे तो 0 के बाद 18 लिखें, तो ये 3 डिजिट नहीं बेटा, ये आपका 2 डिजिट काउंट होगा, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। 0 पहले अगर आता है तो वो नंबर काम में नहीं लेना है, ठीक है। अब आप 1 ले लीजिए, 1 लेकर के फिर 80 कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा बेटा 1 0 और 8। तो इसकी जो 4 डिजिट्स हुई है बेटा, वो देखिएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो आपको फेयर कॉपी में 081 और 018 लिखना नहीं है, बस ये आपको 4 डिजिट्स लिखनी है, 1 2 3 और आपका हो गया 4th। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यूजिंग ऑल द गिवन डिजिट्स एंड विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ द डिजिट्स मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें क्या करना है कि ये कुछ नंबर दे रखा है, हमें इन नंबर को हेल्प लेकर के स्मॉलेस्ट नंबर दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर बनाना है, और ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर बनाना है। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों 5374 जैसे हमारे पास में दे रखा है और स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है। तो बच्चों आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने इसकी जो पहले की एक्सरसाइज थी उसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया था। असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो कि सबसे छोटे नंबर से लेकर के शुरू करते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर में आप ऐसा कीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर को रख लीजिए। तो आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो है इसमें 3। इसके बाद में 3 से बड़ा, सॉरी कॉमा नहीं लगाना आपको, 3 4 5 7, ठीक है। 3457 ये स्मॉलेस्ट नंबर है। अब ग्रेटेस्ट नंबर है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से करते हैं। या सबसे बड़ा नंबर जो है वो है आपका 7, ठीक है बेटा। तो 7 से छोटा फिर 5 आ गया, फिर 5 से छोटा आपका आ गया 4, और 4 से छोटा आ गया 3। यहाँ पे 1000 के बाद में कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 3457 और ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 7543। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये बेटर समझ में आ जाए। अब ये देखिएगा 6,000 सॉरी 6 0 9 और 7। तो बच्चों आप लोगों को मैं चीज़ समझाता हूँ कि अब इसमें से हम स्मॉलेस्ट नंबर यदि लेते हैं, तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप असेंडिंग ऑर्डर लिख लीजिए। बच्चों बिल्कुल वो आपकी बात सही है, असेंडिंग ऑर्डर से वो नंबर बन जाएगा, परंतु यहाँ सबसे छोटा जो नंबर है ना बेटा, वो आपका 0 आता है। तो 0 से अगर मैं इस नंबर को लिखना शुरू करूँगा तो ये फिर 3 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट का नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 से ठीक बड़ा नंबर मैं ले लेता हूँ और 0 को उसके बाद में रख लेता हूँ, ठीक है। तो 6 कर देता हूँ और इसके बाद में 0 में रख लेता हूँ स्मॉलेस्ट नंबर में। और अब 0 और 6 से बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, वो है आपका 7, और 7 से बड़ा नंबर आपका 9 है, ठीक है। तो यह हो गया बेटा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसके बाद में ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में चलते हैं। तो आपके पास में जो ये दे रखा है ना बेटा,
ये नंबर्स दे रखे हैं ना, इन नंबर्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपका बन जाएगा नंबर 9, 7, 6 और 0, ठीक है बेटा। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, इसका ई पार्ट में लेता हूँ। 2, 6, 9, 1, 7, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर लेना है तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, 2 से बड़ा कौन है यहाँ पर, 6 है, 6 लिख दिया, इसके बाद में 6 से बड़ा 7 है, और 7 से बड़ा यहाँ पर 9 है। तो ये जो नंबर बन गया बेटा 12,679, ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर है। और ग्रेटेस्ट नंबर इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए बेटा। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है 9, 9 से छोटा जो है वो है 7, फिर 6, फिर 2 और सबसे लास्ट में 1। तो ये नंबर हो गया बेटा आपका 97,621, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। बच्चों एक और क्वेश्चन है, इसका जी पार्ट है 89020। अब बच्चों एक बात है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर में बनाता हूँ तो स्मॉलेस्ट नंबर में मैं आपको लग रहा है कि यहाँ पे 00 है, 00 में काम में नहीं ले सकता बेटा, क्योंकि 00 अगर यहाँ पे 2 है और मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये फिर 3 डिजिट का होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 है। तो एक काम करता हूँ, 0 नहीं लेता, 0 से छोटा नंबर ले लेता हूँ, उससे शुरुआत करता हूँ। तो वो 0 से छोटा नंबर 2 है, और 2 के बाद में फिर ये दोनों 0 में रख लेता हूँ। अब 0 और 2 से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है बेटा, वो वहाँ पर 8 है, इसके बाद में 9 है, ठीक है। तो ये इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए जो सबसे छोटा नंबर है वो बनाया मैंने 20,089। अब इसके बाद में ग्रेटेस्ट नंबर है तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। सबसे बड़ा नंबर इसका 9 है, 9 के बाद में है 8, 8 के बाद में है 2, इसके बाद में है 0 और एक और 0। तो ये 98,200 इसका आंसर है, ठीक है। अब बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस, ठीक है। अब हमें क्या है कि नंबर तो 3 दिए हुए होंगे, परंतु बच्चों क्या रहेगा कि हमें 4 डिजिट बनाना है, एक डिजिट को अपन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम देखेंगे। जैसे 5, 3, 8 है, ठीक है। अब किसी एक नंबर को मैं और लिख लेता हूँ। तो अब इसमें जैसे बच्चों मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है ना, तो जो अपन असेंडिंग ऑर्डर शुरुआत करते हैं ना, तो पहला डिजिट अपन डबल कर देते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में वैसे अगर 3 का बनाना होता तो 3, 5, 8 हो जाता। आप इसी 3 को एक बार और लिख दीजिए, ठीक है, इससे छोटा कोई नंबर हो नहीं सकता। अब इसके बाद में ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो अपन इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो बिल्कुल वो का वो है कि ये जो 8 से शुरुआत करो ना, 8 एक बार और लिख दीजिए, 8, 8, 5, 3। तो आप अब देखिएगा जो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया वो हो गया 3,358, और जो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया वो हो गया 8,853। बच्चों एक नंबर और आया है, ये है 6, 0 और 9। अब इसमें भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो बच्चों कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। हाँ एक बात ये ज़रूर है, स्मॉलेस्ट नंबर में 0 में शुरू नहीं कर सकता, पर हाँ मैं 0 को ही रिपीट करूँगा ताकि ये जो नंबर है वो छोटा हो जाए, ठीक है। तो एक तो मैं शुरुआत इसकी 6 से कर लेता हूँ, और इसके बाद में 0 को मैं 2 बार लिख लेता हूँ, और इसके बाद में 9 कर देता हूँ। तो ये देखिएगा बच्चों, ये जो नंबर है आपका, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 6009। अब ग्रेटेस्ट नंबर है तो उसमें आप इस 9 को दोबारा लिख लीजिए, ठीक है, और इसके बाद में फिर उससे छोटा 6 और इससे छोटा 6। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बताना चाहूँगा। मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस।
बच्चों अब मुझे क्या है कि जो डिजिट्स होगी ना वो 4 दी हुई होगी, और 4 डिजिट में से किसी एक डिजिट को, एनी डिजिट, कोई एक डिजिट को मुझे डबल बार लिखना है और 5 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है। चलिए देखते हैं बच्चों इसे मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है 7351। बच्चों बड़ा ही आसान सवाल है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और जो जिस नंबर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ उससे एक बार और लिख लीजिए, उससे छोटा नंबर कोई हो भी नहीं सकता है। तो 1 1 3 5 और 7, यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के एक कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। 11,357 ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और इसके बाद में ग्रेटेस्ट नंबर आप देखिएगा, सबसे बड़ा नंबर जो है ना वो 7 है। 7 को मैं एक बार और लिख लेता हूँ, 7 7, इसके बाद में 5, फिर इसके बाद में 3, इसके बाद में 1। तो बच्चों ये नंबर बन गया आपका 77,531। ये इससे बड़ा नंबर कोई नहीं होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखेंगे, वो दे रखा है बच्चों 2689। तो बिल्कुल ऊपर के जैसा ही है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ताकि मुझे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए, और एक नंबर को बढ़ाना भी है तो मैं 2 को ही कर देता हूँ। 2 एक बार और लिख दिया, फिर इसके बाद में इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर 6, फिर 8, और इसके बाद में 9। यहाँ पर मैं एक कॉमा लगा देता हूँ, तो ये बन गया बच्चों 22,689। और इसके बाद में ग्रेटेस्ट नंबर हम देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे बड़े से शुरुआत करनी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो उसको एक बार और लिख दीजिए 99862, ठीक है। 99,862, यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा 4708। 4708 हो गया है। अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर मुझे निकालना है। तो अब बच्चों वही चीज़ है कि सबसे छोटा नंबर, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट नंबर को लिखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं, और 0 जब पहले आता है तब 0 नहीं, उससे थोड़ा छोटा लेते हैं। 0 से फिर वो डिजिट कम हो जाती है, तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं। रिपीट तो हम 0 को ही करेंगे, 0 को हमने 2 बार लिख दिया। अब 0 और 4 से बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 7 है, और इसके बाद में 8 है, तो यहाँ पर 7 कर दिया, इसके बाद में यहाँ पर मैंने 8 कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये 40,078 इसका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और अब मैं ग्रेटेस्ट नंबर लेता हूँ। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखिएगा, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 8 है, इसी नंबर को मैं रिपीट करता हूँ, 8 कर दिया, फिर इसके बाद में 7 4 और इसके बाद में 0 हो गया, ठीक है। 88,740, ठीक है बच्चों। मैं अपनी क्लास को यहाँ पर ओवर करता हूँ। और बच्चों क्वेश्चन 1 से 4 तक जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं आप उसे होमवर्क के रूप में कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे बेटा।